नमस्ते एक्वेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जून 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिए। साथ ही अगर आप एक पेड टारो रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। जो लोग नए हैं चैनल पे, उन्हें मैं बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए हम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करते हैं। यहाँ पर आपको मंथली रीडिंग्स एंड 15 डेज रीडिंग फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस मिलेगी। चलिए, कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है सन। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, गुड लक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। हेल्थ अगर प्रॉब्लमेटिक थी, स्ट्रेस चल रहा था, कोई और तरीके की परेशानी, कोई और तरीके का अगर स्ट्रेस आपके सामने था, तो यहाँ पर अब आ रहा है कि पॉजिटिविटी, कुछ अच्छा, कुछ गुड लक, कुछ अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वेल। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। कभी कभी हम एक्सेसिव और ओवर थिंकिंग के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं। बस यही एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परेशानी या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है, पर आप फिर भी ओवर थिंकिंग करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, परेशान होंगे। वी हैव कप। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके बारे में कुछ बुरा कह रहा है, आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ा सा सुन करके एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि जो हमारे राइवल्स होते हैं ना, हमारे जो दुश्मन होते हैं, वो कभी कभी हमें कुछ ऐसी बात बता देते हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हमारे दोस्त नहीं कह पाते। तो एट टाइम्स क्रिटिसिजम्स आर रियली गुड। वी हैव ईगल। ट्रम्प ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। आपको जीत मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, उन सब से आपको आगे जाने का रास्ता मिल रहा है। ऑब्स्टिकल्स दूर हो रहे हैं आपके। पॉजिटिविटी दिख रही है। थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा। वी हैव वैली। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। सक्सेस, पॉजिटिविटी, गुड लक, अबंडेंस, बस यही एनर्जीज आ रही हैं। आई फील कि आपके लिए जून एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मंथ होल्ड करने वाला है। आई फील कि आपको जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो पर्सनल स्ट्रेंथ है, सुकून है, ये सब चीज़ आपको सक्सेस के साथ साथ में सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव पाइनएप्पल। रिकन्सिलिएशन। किसी से रिकनसाइल हो रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। कोई दोस्त है आपका, कोई वेल विशर है आपका, आपका कोई फ्रेंड है, कोई एक्स है, जो भी है, किसी के साथ में रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं। वी हैव फ्राई पैन। ट्रबल, एक्यूजेशंस, थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ा बहुत ट्रबल, थोड़ा बहुत आपको ये लगेगा कि मुझे कोई इल्ज़ाम न दे दे, मेरे बारे में कोई गलत ना कह दे, या बिना बात की ही राय का पहाड़ ना बना दे। तो थोड़ी चिंता ज़रूर लगी रहेगी, बट ऑल इन ऑल बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। वी हैव पीकॉक। बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। रेड फ्लैग है यहाँ पर आपके लिए। अपने आप को वेल बैलेंस्ड और पॉजिटिव एनर्जीज में रखना है। बहुत ज़्यादा ईगो के अंदर, बहुत ही स्ट्रांगली ईगो के अंदर आपको ऑपरेट नहीं करना है। घमंड है, ईगो है, अपनी अथॉरिटी का, अपने पावर का गलत यूज़ करना, दूसरों को नीचे दिखाना, किसी के साथ में बदतमीजी करना, ये सब आपको नहीं करना है। वी हैव विंड चाइम्स। पीस एंड हार्मनी। बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही पावरफुल, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। पीस आपकी तरफ आ रहा है, हार्मनी आ रही है, सक्सेस आपको मिल रही है। चलिए देख लेते हैं लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इन द मंथ ऑफ जून 2023। वी हैव लव एंड वी हैव हैप्पीनेस। सो यहाँ पर आपका ध्यान और आपकी एनर्जी होनी चाहिए। जनरल रीडिंग की बात कर लेते हैं। सो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं अपने काम को लेकर के, जॉब, करियर, बिजनेस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, जो भी, उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड डेक से आपकी लव लाइफ के बारे में हम कार्ड्स को पुल करेंगे।
फिर से एक बार याद दिला दूँ, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिएगा। अगर पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर फॉलो करना चाहते हैं तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ही मिल जाएगी। चलिए एक्वेरियस, कुंभ राशि, लेट अस सी क्या लेकर आ रहा है जून 2023। वी हैव 4 ऑफ कप्स, साथ ही डेथ की एनर्जी आ रही है। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिविटी तो दिख रही है, गुस्से के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अबंडेंस, पैसा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, मिल रहा है। कोई डिज़ायर्ड जॉब है आपका, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे कि ये जॉब मुझे मिल जाए, ये कोई घर है, कोई किसी तरीके का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ पैसे से जुड़ी हुई, तो एक नई तरीके की ऊंचाई आप छू सकते हैं इस मंथ में। प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रहा है, खुशियाँ मिल रही हैं। किसी तरीके से आप बहुत समय से जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो पाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, वो सारी खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिख रही हैं। कोई स्पेसिफिक जॉब है, चाहे वो अब्रॉड में है, चाहे वो आपके शहर में है, कोई स्पेसिफिक सिनेरियो आपका, कुछ भी ऐसा जो पैसे से लेना देना लगा हुआ है, पैसा कोई लेकर के चला गया हो, या आपके लोन की प्रॉब्लम्स है, या कोई भी एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, आपको यहाँ पर राहत मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा आपको टैक्टफुली चीज़ों को हैंडल करना होगा, बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंटली या एक्सट्रीम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में, या एक्सट्रीम ग्रीड के साथ में, बहुत ही ज़्यादा ईगो के साथ में, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज जो हैं उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अपने आप को मैच्योर्ड, वेल बैलेंस्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड एनर्जीज के अंदर आपको रखना होगा, ठीक है। बहुत से आपके आधे अधूरे काम हो सकते हैं इस टाइम पर, ये मुझे लग रहा है। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, किसी से जब आप बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, चाहे ये आपका घर के लोग हो, चाहे ये आपके कलीग्स हो, आपके ऑफिस के लोग हैं, तो थोड़ा आपको किन शब्दों को अच्छे से, हम कहते हैं ना कि देखिए, फूल 2 तरीके के होते हैं। एक फूल होते हैं जो हम गार्डन में देखते हैं, और दूसरी तरफ होते हैं बुके। सो बुके कैसा होता है, वेल ड्रेस्ड, ग्रूम्ड तरीके से उसको अच्छे तरीके से बनाया होता है। कुछ और दूसरे फ्लावर्स या दूसरे कलर्स या दूसरी चीज़ों को ऐड करके अच्छे से रिबन के साथ में सेंटेड थोड़ा सा परफ्यूम वगैरह भी डाल देते हैं, तो उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करते हैं। आपको भी अपने आप को खूबसूरती से प्रेजेंट करना है, और अपने शब्दों को भी उतना ही अच्छे से प्रेजेंट करना है, उतनी ही अच्छे से अपने शब्दों को रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। थोड़ा इमेच्योर्ड एनर्जीज़ के अंदर आप रह सकते हैं, बट ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फेक बनना है, आपकी जो पर्सनालिटी है उससे अलग बनना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अच्छे शब्दों से आप अगर चीज़ों को या लोगों को हैंडल करेंगे तो आपकी सक्सेस या आपका ग्रोथ या आपको जो पाना है वो जल्दी मिलेगा, या आपके पास जल्दी आएगी वो एनर्जी। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ रोकना चाह रहे हैं, कुछ डिस्टर्ब्ड एनर्जीज है, कुछ रुक रहा है, अटक रहा है, कहीं पर आपका ध्यान या तो भटक रहा है, या आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी परिस्थितियों को मैनेज करते हुए दिख रहे हैं। आप ये कार्ड भी अगर देखेंगे, ब्रिंग क्लोजर, बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं कहीं आप इरिटेटेड हैं, कुछ ट्रबल है, कुछ परेशानी है, कुछ इश्यूज भी आपके सामने आ रहे हैं, उनको आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक बैकबोन बन करके रहने वाली हैं, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन करेज के साथ साथ मिलेगी। यानी एक साइड आपको कुछ मिल रहा है, पर उसकी कुछ कीमत है, और उसकी कीमत हो सकती है आपका सुकून चला जाए, आप बहुत ज़रूर से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव चल रहा हो,
बहुत ही कंपैरिजन चल रहा है, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च हो रही है। तो सक्सेस सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलेगी कि बस आई और आपके हाथ में आ गई, ऐसे नहीं। आप उसके लिए स्ट्रगल करें, आप उसके लिए मेहनत करें, आप उसके लिए एक प्राइस को पे कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है। वी हैव डेथ, कुछ इश्यूज, कुछ लोग, कोई पास्ट की एनर्जी, कोई ट्रॉमा, कोई सैडनेस, कोई कोई चीज़ आपसे छूट रही हो, आपसे दूर जा रही हो, या चीज़ें बदल रही हो, ज़िंदगी चेंज हो रही हो, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आपका जो पीछे की जो आपकी जो पास्ट की जो जर्नी है, वो पास्ट के जो लोग हैं शायद वो छूट रहे हैं, जगह बदल रही है, शहर बदल रहा है, घर बदल रहा है। तो ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं और ये अचानक से आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ लाइफ ने टर्न ले लिया हो, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स, कुछ बातें ऐसी हैं जो लाइफ में हो रही हैं बट समवेयर यू आर स्टिल नॉट हैप्पी। आप खुश नहीं हैं, आपका ध्यान नहीं है उन चीज़ों पे। ज़िंदगी आपको नया मौका दे रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, बट शायद आपका ध्यान नहीं है उसकी तरफ। शायद आप उस चीज़ को जानना नहीं चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। तो बैलेंस में रहिएगा, अपनी आँखों को, अपने विजन को, अपने नज़रिए को, अपनी बुद्धि को, सबको साथ में लेकर के चलिए। चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं है या एकदम इजी गो लकी आपके लिए ये महीना निकल जाएगा, बट अगेन आप पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है कि आप उन चैलेंजेस को किस तरीके से देख रहे हैं और किस तरीके से उनको हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन द मंथ ऑफ जून 2023। वी हैव एक्वेरियस, कुंभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द फूल। Knight of Pentacles, we have the Moon. Four of Cups again, repeat हो रही है energy. And we have the Magician. सारे zodiac signs यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, all zodiac signs are already included in the reading. क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? आई फील कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो इस रिश्ते से थोड़ा सा खिंचाव महसूस कर रहा है, थोड़ी सी दूरियां बनाने की या तो कोशिश कर रहा है या इस रिश्ते से डिस्टेंस में आने की कोशिश कर रहा है। कोई एक पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है, बट वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है, आपकी एनर्जी भी हो। सो कोई एक पर्सन है जो दूर जाने की कोशिश कर रहा है। शायद उस पर्सन को अपनी पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है, या कोई पैसे लगते से, जैसे कहते हैं कि करियर से, पैसे से, फाइनेंशियली, पेरेंट्स की तरफ से, या तो कोई स्ट्रेस मिल रहा है या ये रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पा रहा है। टेम्पररी हो सकती है ये एनर्जी, थोड़ा सा एंटायर मंथ हो सकता है जून का, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने मन बना लिया हो कि नहीं बस अब ये रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। तो शायद कोई एक पर्सन इस रिश्ते से बिल्कुल ही कट ऑफ होने की कोशिश करे। ज़्यादातर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है मुझे, पर मुझे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा ये फील हो रही है कि आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, उनकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आप इस रिश्ते को, अपने पार्टनर को, अपनी लव लाइफ को, हर एक चीज़ को बहुत ही क्लोजली होल्ड करते हैं, एकदम पकड़ करके रखा हुआ है आपने। आपको चाहिए, पकड़ के इसे दबाया नहीं है आपने गला किसी का, बट आपको ये रिश्ता चाहिए। आप इस रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आपकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि आपको पता है आपको क्या करना है। आपको ये रिश्ता चाहिए, अपना पार्टनर चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, शादी, फैमिली, घर, परिवार, बच्चे, बट आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कमिटमेंट के इश्यू दिख रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही टेम्पररी एक दूसरे से डिस्टेंस में आ जाएं या बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि उनके मन में, आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे विचार हैं। सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो किसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं जहाँ पर वो अब आपको मैनेज नहीं कर सकते, आपको संभाल नहीं सकते, आपके साथ में इस रिश्ते को नहीं संभाल सकते। तो वो आपसे कट ऑफ होना या आपको ब्लेम करना या आपसे डिस्टेंस में आना, कोई तो बहाना चाहिए ना। तो दूरियां क्रिएट कैसे की जाए, तो बस वही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फिर भी आपके दोस्तों ने आपको समझाया होगा, आपके लोगों ने आपको समझाया होगा, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को किस हद तक लेते हैं। कहीं नहीं आप वेट एंड वॉच की सिचुएशन भी है यहाँ पर।
आप उनकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे, बट कुछ हद तक आप इंतज़ार करेंगे, देखेंगे कि कहीं आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती का आपको रिश्ता नहीं रखना है। आप अपनी तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं रिश्ते को संभालने की, बट देन आपको ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है उनके साथ में। तो एक लेवल ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा थ्रू आउट द मंथ जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे लेट मी वेट, लेट मी वॉच, मुझे देखना है कि मेरे पार्टनर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रियल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर के पेरेंट्स, मदर या पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेम्बर इस रिश्ते की परमिशन नहीं दे रहा हो, या उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा हो कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती, या आपके पार्टनर के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर हो, फाइनेंशियली हो या कि किसी और तरीके का, कि वो ये रिश्ते को और कमिटमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट मिस करेंगे आपको, याद करेंगे आपको। इसके साथ में अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे रीडिंग्स, तो मैं आगे आने वाले दिनों में अपलोड करने वाली हूँ अगेन फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। ठीक है, हाफ मंथली रीडिंग्स हैं एंड 15 डेज़ की रीडिंग भी अपलोड होगी। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, आप भी अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, आपका भी दिल नहीं लग रहा है, आपका भी मन नहीं लग रहा है उनके बगैर, और आप उनको पाना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हो सकता है कोई नया रिश्ता हो सकता है कोई नए लोग हो सकता है कोई नई बात हो, कोई नई जॉब का इंटरव्यू हो, कोई नई जगह जाने के बारे में बात हो, लेकिन आपका दिल नहीं है वहाँ पर, आपका मन नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करें, बहुत ज़्यादा उनको दुआओं में मांगने की कोशिश करें, कैसे भी करके उनको पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिशें आपकी तरफ से पूरी मुझे दिख रही है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से थोड़ी सी मुझे कचास दिख रही है, थोड़ी सी मुझे उनकी मेहनत और उनके तरफ के एक्शंस में कमी दिख रही है। सरेंडर बहुत ही प्यारा कार्ड है। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो चीज़ दूर भाग जाती है, हमेशा, बहुत दफ़े ये देखा है। तो किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके अपने पास खिंचम तानी करके रखने के बदले उस चीज़ को छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए ईश्वर से बात करके उस चीज़ को जस्ट कह दीजिए कि अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे मिलेगा, और नहीं है तो शायद नहीं मिलेगा। बट आप इस टर्मोइल से, ये खिंचम तानी से, ये स्ट्रेस से थोड़ा सा, हल्का सा अपने आप को कंफर्टेबल कर पाएंगे। बिकॉज स्ट्रेस में अगर रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ और आपके जो और भी फ्यूचर के डिसीजंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के ऊपर एक तरीके से ब्रेक लग जाएगा, पॉज लग जाएगा। सो इट इज़ बेटर टू सरेंडर। जो भी होगा भगवान की इच्छा और मर्जी से ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सो डू इट इन दैट वे। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।